नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजार हुए गुलजार, सजावट के सामानों की दुकानों पर लोगों की हो रही भीड़। विद्युत संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से प्रबंध निदेशक ने उनकी मांगों पर वार्ता कर भूख हड़ताल कराई समाप्त। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह हुआ आयोजित। और दीपावली पर्व नजदीक आते ही खोवा व्यापारियों में खाद्य विभाग के मानक को लेकर बढ़ी चिंताएं। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजार गुलजार हो गए हैं। सजावट के सामान की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ हो रही है। दीपावली पर्व आते ही नगर में घरों और प्रतिष्ठानों की सजावट के लिए बाजार सज गए हैं, जहां लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है। दुकानों पर आकर्षक सामान उपलब्ध हो गए हैं, जिसमें सजावट के लिए मोतियों के झालर, फूल, बंधनवार, झूमर, रुद्राक्ष के बने सजावटी फूल जो ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। खरीदारों की भीड़ दुकानों पर नए नए प्रकार के सामान को देख खरीदने के लिए काफी उत्सुक है। खरीदार पूजा त्रिपाठी ने बताया कि हम लोग बड़े ही उत्साह से दीपावली पर्व मनाते हैं। इस बार भी कुछ खास मनाने की इच्छा है, जिसकी खरीदारी करने निकले हैं। आकर्षक सजावटी सामान देख काफी हर्ष हो रहा है। घरों में रंगोली के साथ साथ इन तरह के सजावटी सामानों से घरों को खास बनाएंगे। मिष्ठान वितरण के साथ मां लक्ष्मी गणेश की पूजन की जाएगी। दुकानदार गोपाल प्रजापति ने बताया कि उचित रेट पर अच्छे विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान आए हैं जो खूब बिक रहे हैं, जो कि ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिवाली की डेकोरेशन की चीजें यहाँ बहुत अच्छी मिलती है और ये बहुत पुरानी दुकान है जिसको मैं काफी सालों से जानती हूँ। और यहाँ आप देख, खास होगा दीपावली पर क्या सजावट? दीपावली पे हम अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, खूब सारी मिठाइयाँ बांटेंगे और खूब अच्छे से दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दीपावली हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही खास त्योहार है, जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। साल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ आए शॉपिंग करने और काफी वैरायटी भी है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही अच्छी कलेक्शन इनके पास है। तो मैं यही बोलूंगी आप इनके दुकान पे आए और एक से एक डिजाइन और नए नए कलेक्शन पाए, अपने घर को खूबसूरत सा सजाएं। हमारे पास दिवाली को लेकर के बहुत सारी मैंने तैयारी कर रखी है। हमारे त्योहार जो दिवाली बहुत अच्छी ढंग से मनाई जाती है, जिसके हिसाब से हमने आपकी गणेश जी की जो है मान्यता के हिसाब से गणेश जी हमारे जो है एक हाथी के रूप में प्रकट होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। और हमने इस साल क्या किया, स्पेशली हाथी के ऊपर बहुत सारे आइटम बनाए, इतने कि लोगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ हाथी में इस तरीके के स्टिक का प्लास्टिक कटआउट और कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए हमने उसको कर दिया था पहले से स्टार्टिंग मेरी जन्माष्टमी से, जो गाय के ऊपर शुभ लाभ लिखा हुआ मंगाया हुआ, जिसमें हमारे पास सब कुछ है। और इतना ज्यादा रेंज है, कम से कम 1000 पीस का मतलब डिजाइन मेरे पास है। और इस तरीके से मेरे पास मयूर यानी मोर के डिजाइन का भी बना हुआ सारा आइटम है, जो मोर से जुड़ा हुआ कम से कम 50 आइटम है। और हम उस चीजों को लेके आए हैं, जो हमारे कस्टमर बहुत खुश हैं इस चीजों को पा करके। और मेरे पास दिवाली के कई शोरूम को डेकोरेट करने के लिए पटाखे, दिया, इस तरीके कटआउट मंगाया गया है, बनाया हमने है। और इसमें क्या है कि अगर जो हमारे यहाँ दुकानदार हैं, जो सजाने वाले शोरूम है, उनके लिए सारी व्यवस्था है। इस तरीके से कटआउट उसमें आते हैं जिसपे हैप्पी दिवाली लिखा होता है और दिए बने रहते हैं, जिससे पटाखे बने हुए हैं जो डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे पास झूमर में ऐसी चीजें हैं कि जो कहीं भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ऐसे समझिए कि जो झूमर 1-1 लाख रुपए का मिलता है, उस मटेरियल का बना हुआ हमारे पास बंदरवार है, जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसको अमेरिकन डायमंड के हिसाब से भी लोग जाने जाते हैं। और इसमें रेनबो शेड में होता है, ये रेनबो शेड में होता है। और इसमें जिस तरह की लाइट पड़ेगी, ये कलर हमेशा वैसा बदलता चला जाएगा। और इस तरीके में मेरे पास कम से कम 20-25 आइटम है कि जो आसानी से हम दिखा सकते हैं लोगों को। कितनी रेंज तक की शुरुआत मेरे पास 50 रुपए से शुरू हो जाता है और 50 रुपए से शुरू होकर के
जैसे कस्टमर की बजट करे उस हिसाब से हो जाता है। एक ऐसा आइटम मेरे पास है जो डायमंड शेड में है, वो ये डायमंड शेड में है और जिसको लगाने के बाद आदमी 10 साल खराब नहीं होगा। सब ग्लास का बना हुआ है और ये खराब नहीं होगा। बात की जाए बिक्री की, तो इस वक्त बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे शहर में जाम की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे हमारे यहाँ पहुंचने लोगों को दिक्कत होती है और इसकी वजह से बिक्री में थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ है। और इसके हिसाब से जैसे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है इस तरह के कटआउट बनाओ, और इसके भी हमारे पास सारे रास्ते बने हुए हैं और इसमें ऐसे दीपक बने हुए, कम से कम 30 डिजाइन के दीपक मेरे पास हैं, जो हमारे घरों के बगल में लगाए जाते, दरवाजे बगल लगाए जाते हैं, जिससे लोगों की खुशियां। बिक्री ठीक ठाक चल रही है? हाँ, बिक्री बहुत अच्छी है, कोई खराबी नहीं है। अभी फुटकर बिक्री जो होती है धनतेरस से चालू होती है, वो तो अभी बाकी है। विद्युत संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से प्रबंध निदेशक ने उनकी मांगों पर वार्ता कर भूख हड़ताल समाप्त कराई। प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी द्वारा संगठन के प्रतिनिधि मंडल से मुख्य 4 बिंदुओं पर वार्ता कर मांगों पर सहमति के उपरांत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को वापस लिया गया। प्रबंध निदेशक शंभू कुमार द्वारा निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन आर.के. जैन को निर्देश के उपरांत संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश राय, प्रदेश प्रभारी पुनीत राय, पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय, प्रदेश महामंत्री राहुल कुमार, पूर्वांचल उपाध्यक्ष संदीप कुमार, पूर्वांचल अध्यक्ष संविदा संजय सिंह से संविदा कर्मचारियों के अंतर्गत छटनी एवं अन्य लंबित मांगों पर 2 घंटे की द्विपक्षीय वार्ता हुई। संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश राय ने बताया कि प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम शंभू कुमार ने संगठन को अवगत कराया कि उपकेंद्रों पर अनुरक्षण एवं परिचालन में कार्यरत किसी भी निर्दोष, मेहनती और ईमानदार संविदा कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और घोस्ट कर्मचारी जो फर्म से वेतन लेकर अन्यत्र कार्य करते हैं तो उनको चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दिया कि किसी भी निर्दोष कर्मचारी को हटाया गया तो संबंधित उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पर कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वार्ता समाप्त होने के बाद प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पर आकर पुनीत राय, प्रदेश प्रभारी को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त कराया गया। हमारा आमरण अनशन वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था। उसके बाद एमडी साहब ने इसको संज्ञान में लेके बुलाया और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जो फील्ड में अन्य जनपदों में जो भ्रामक प्रचार अधीक्षण अभियंताओं द्वारा कर दिया गया है कि छटनी की जा रही है, जिसमें सबसे पहला अधीक्षण अभियंता का नाम आजमगढ़ के हैं राधेश्याम जी, उन्होंने ही सबसे पहला लेटर जारी किया था कि छटनी की जाएगी 2017 के मानक के हिसाब से। एमडी साहब ने उसको सीधा सीधा गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनको एक नोटिस भेजी जा चुकी है, ये गलत भ्रामक किया। उनको समझने में फेर हो गया। कहा गया था, समझे क्या कहा यह गया था कि जो लोग वेतन पा रहे हैं विभाग से और काम विभाग का नहीं कर रहे, निकालना उनको है। उन्होंने 17 का मानक पकड़ लिया, उसको 295 जो आदेश पावर कारपोरेशन का था, और उस बात को उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया जिसपे लिस्टें बनने लगी थी डिवीजन, किसी डिवीजन में 35, किसी डिवीजन में 70। इन्होंने उसको रोका। इन्होंने कहा जो आदमी जैसे किसको मीटर रीडर में लगाए और मीटर रीडिंग का काम नहीं कर रहा है वो हटाया जा रहा है, जो लाइनमैन है काम पे नहीं आ रहा है, 2-2 दिन 4-4 दिन बिना नोटिस पे गायब, उसको हटाया जा रहा है। जो लापरवाही करते हैं, जो काम नहीं करते, उन्हीं को हटाया जा रहा है। जो हमारे मेहनती है, जो ईमानदारी से विभाग का काम करते हैं, दिन रात विभाग का विद्युत व्यवस्था चलाने में काम करते हैं, ऐसे किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाता है। और उन्होंने लिखित रूप में आश्वस्त भी किया है कि अगर किसी निर्दोष कर्मचारी और निष्ठावान कर्मचारी के साथ कोई अप्रिय इस प्रकार की निष्कासन की प्रक्रिया होती है तो संगठन के माध्यम से उनको डायरेक्ट अवगत कराया जाए, जिससे उस कर्मचारी को न्याय दिलाने में विभाग अपना काम कर सके। हमारा द्वितीय चरण में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 10 बजे प्रारंभ किया गया, जिस पर प्रदेश प्रभारी विद्युत संविदा मजदूर संगठन के पुनीत राय जी आमरण में बैठे, जिसका संज्ञान लेकर हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय हमको वार्ता के लिए आमंत्रित किए, जिसमें हमारी सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने बताया हमारे संगठन को कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है एजेंसी द्वारा या किसी के द्वारा, ऐसा नहीं है। जो काम करने वाला उसको नहीं हटाया जाएगा। जो बिना काम के अधिकारी के बंगले पर या उनकी गाड़ी चला रहे हैं या अन्यत्र उनसे काम लिया जा रहा है, उन्हीं को हटाया जाएगा। जो रियली काम करने वाले उनको नहीं हटाया जाएगा, जिससे हम लोग आज
ये भूख हड़ताल समाप्त करते हैं। किस तरह से चिन्हित होगा, कौन सा? ये चिन्हित होगा, संगठन भी चिन्हित करेगा और वह दूसरी एजेंसी से भी चिन्हित कराएंगे। इसके लिए एक एजेंसी है? हाँ, वो दूसरी एजेंसी इनके पास है, वो फील्ड नहीं, इनके पास कार्मिक अधिकारी हैं, सब लोग हैं यहाँ, अपनी एजेंसी इनकी, और ये परीक्षण करेंगे, इसके बाद हटाएंगे जो काम नहीं कर रहा है। केवल आप एक्सीएन और एसडीओ अपने मन से नहीं हटा पाएंगे हमारे कर्मचारी। जय मजदूर जय संघ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह आयोजित हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज का वार्षिक खेलकूद की 2 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने पूज्य स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद प्रबंधक एवं मुख्य अतिथि को बैच एवं बुके के माध्यम से इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। तदनंतर विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा एक स्वस्थ खेलकूद प्रतियोगिता हेतु स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात 4 सदनों विवेकानंद, दयानंद, रमन व टैगोर सदन के बीच लगभग 34 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसका औपचारिक उद्घाटन बास्केटबॉल प्रतियोगिता से हुआ, जिसमें टैगोर हाउस विजेता रहा। विजेता प्रतियोगियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो आदि शामिल रहे। इसके अलावा दौड़, लंबी कूद, उच्च कूद जैसी एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर निर्णायक मंडल में समस्त शाखाओं के प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह गढ़वाघाट, डॉक्टर A.K. चौबे बनपुरवा, जगतगंज प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव उपस्थित रहे। विद्यार्थियों के सहयोग में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का भी योगदान रहा। उत्साहवर्धन हेतु विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। Along with basketball players, 100-meter boys and girls, be ready. Amit Tiwari sir and Deepika ma'am.
Dear students, sport teaches the team spirit and the lesson of hard work. It teaches the success is not instant. It is the result of consistent and the result of hard work. So it is always said, do the hard work whenever you get not success. So in the last, I would like to thank our Honorable Babaji for giving us opportunity and platform to show our talent.
And thank to venue principal and all the team for supporting us and help us. Thank you so much. दीपावली पर्व नजदीक आते ही खोआ व्यापारियों में खाद्य विभाग के मानक को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वाराणसी खोवा मंडी में दीपावली त्योहार को देखते हुए चौक स्थित खोआ गली में व्यापारियों में खाद्य विभाग अधिकारियों का डर सहमा हुआ है, क्योंकि अधिकारी लोग दूध की सैंपलिंग का परसेंटेज 30 साल पूर्व की भांति फैट को मांगते हैं। आज के समय में जो पहले गायों को भैंसों को चारा मिलता था, हरा चारा अब उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण दूध में वो फैट नजर नहीं आता। व्यापारी खाद्य विभाग की जांच से परेशान हो जाते हैं। उनका कहना है कि अगर जांच को ठीक से किया जाए तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी व्यापारी उच्च क्वालिटी के खोआ का व्यापार करते हैं, उन्हीं में से कुछ मिलावट वाले व्यापारी के कारण पूरी मंडी बदनाम हो जाती है। व्यापारियों का मानना है कि रेडीमेड मिठाइयों की वजह से हम लोगों का व्यापार भी चौपट हो रहा है, मांग भी कम हो गई है। व्यापारी चाहते हैं कि अधिकारी उनसे बात करे ताकि वो अपना व्यापार कर सके, अन्यथा त्योहार फीका पड़ जाएगा, व्यापार भी चौपट होगा। देखिए, ये मंडी तो काफ़ी सालों पुरानी है, तकरीबन 200 साल पुरानी है, और आज के माहौल को देख के रेडीमेड जो चल गया है उसकी वजह से खोए पे बहुत प्रभाव पड़ गया है। रेडीमेड जो मिठाइयाँ चल गई है उसकी वजह से खोआ का वाकई में काफ़ी कम हो चुका है खोआ। नहीं, जो माल पहले रोज आते थे वो आज भी आ रहे हैं, मगर पहले की तरह दीपावली पे उल्लास नहीं है, खोए की तेजी नहीं है, क्योंकि रेडीमेड आइटम इतने आ चुके हैं। जो सस्ता खाएगा वो महंगा कहाँ से खाएगा। देखिए, पहले के मानक जो उनका मानक है उस आधार पे आज पे फैट निकालना नामुमकिन है। पहले जो गाय भैंस को चारा मिलता था अब नहीं मिलता है, तो उस वजह से फैट पे प्रभाव पड़ता है। तो अधिकारियों से हम लोगों ने बात तो नहीं किया है, मगर अधिकारियों को भी इतना समझ होना चाहिए ना कि पहले वाला अब चारा पानी तो है नहीं, पहले के मानक पे अभी आप फैट नहीं निकाल सकते। किस तरह की दिक्कतें आ रही है मार्केट में? दिक्कत क्या है, बस डर है लोगों का, डर समा हुआ सिंपल कि हमारा फैट आएगा नहीं उतना, हमें गोश्त कचहरी केस ये सब चीज़ों का दिक्कत है। चीज़ ओरिजिनल है पूरे मंडी में, हमारे दुकान नहीं, पूरे गली की बात है। यही का यही सिद्ध कर लीजिए जो भी करना है। ये खोआ पूर्वांचल की सबसे बड़ी खोआ मंडी है। इस खोआ मंडी में इस समय खोआ का आवक कम हो चुका है, जिसके कारण अभी तक देखिए मंडी में खोआ नहीं आया है। 1 घंटे बाद खोआ यहाँ आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से व्यापारी खोआ ले जाते हैं, हलवाई वगैरह ले जा करके दीपावली पर्व पर मीठा वगैरह बनाते हैं और बना करके उसी की सप्लाई करते हैं। तो क्या महंगाई कुछ ज़्यादा पड़ रही है क्या? नहीं, महंगाई तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पनीर का खोआ जो सबसे बड़ी महंगी है, तो यहाँ मतलब कि आपकी जो कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ मिलावटी खोआ बिकती जा रही है। देखिए, मिलावटी खोआ तो यहाँ और मिलावटी पनीर तो बिकने का तो सवाल ही नहीं है। बशर्ते ये शासन और प्रशासन के लोग जो 30 साल पूर्व का फैट मांग रहे हैं, वो फैट वर्तमान में न मिलने के कारण न आज वो चारा है, न वो आज जानवर है, और न ही वो हरा घास है कि वो खा पी करके जिस तरह 30 साल पूर्व फैट देते थे वो फैट आज वो वर्तमान में मांग रहे, वो फैट मिलना नहीं है, जिसके कारण आज व्यापारियों के मन में दुबदुबी बनी रहती है कि ये छापा मारेंगे तो हमारा माल जो है 1 हफ्ता बाद, 10 दिन, 15 दिन बाद लखनऊ जाकर के इसकी जांच होती है, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए व्यापारी हट जाता है। तो आगे कैसे व्यापार करेंगे अगर इस तरह की स्थिति बनी रही है? हाँ, ये भी बात आपकी सही है कि कैसे व्यापार करेंगे, तो इनको कोई न कोई मानक लाना पड़ेगा। जब तक ये मानक लाएंगे नहीं तब तक व्यापारियों को राहत मिलेगी नहीं, और इसी तरह ये आएंगे छापा मारेंगे, व्यापारी भागते रहेंगे। त्योहार तो आज नहीं, त्योहार काफी कई वर्ष पूर्व से त्योहार हम लोगों का फीका चल रहा है, जिसके कारण आज यहाँ खोआ और पनीर के व्यापारी भुखमरी के कागार पे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा व्यापार चले, उसका कोई शासन और प्रशासन की ओर से कोई रास्ता निकले कि हम लोग 1 नंबर से शुद्ध खोआ और पनीर की सप्लाई करते रहें, जिससे कि किसी के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव भी न पड़े और हमारा व्यापार भी चलता रहे। अगर माल सही है तो लोग भाग। देखिए, अभी हमने आपके बात का ही जवाब दिया है
कि जब आप 30 साल पूर्व का 25 साल पूर्व का फैट मांग रहे हैं, वो फैट अब कहाँ है? न वो चारा है, न वो जानवर है, और न ही वो फैट है। तो कहाँ से हम फैट दें आपको? यही स्थिति बनी हुई है। आप अपने बाल्यावस्था में जाइए, जब गदौलिया और जतनपुर दूध कटरा में जाते थे तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब दूध की टंकी खुलती थी ढक्कन, तो उसमें आपको मोटी मोटी गोल गोल एकदम मक्खन टाइप की क्रीम मिलती थी। आज वो आप क्रीम देख रहे हैं कहीं मिल रही है? नहीं। तो उसी को फैट बोलते थे। उस समय हरा हरा चारा भी था, खाने खिलाने वाले जानवरों को रखते भी कायदे से थे, वो दूध देती थी तो उसमें फैट बनता था। फैट के कारण अधिकारी से बात करेंगे आप लोग इसके लिए? नहीं, हमारे यहाँ देखिए अधिकारी आएंगे तो अधिकारी से बात क्यों नहीं की जाएगी? भागा क्यों जाएगा? बशर्ते जब अधिकारी आएंगे तो वार्तालाप होगी, बैठ करके हम अपनी समस्याओं को हम बताएंगे, हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। अपने आप यहाँ पर से अंधविश्वास का जो एक मानक बना हुआ अधिकारियों के बीच में वो खत्म होगा, और जो भी यहाँ पे खरीदार हैं उनके जो मन में भ्रम रहता है वो भ्रम भी टूटेगा और व्यापार भी अच्छा चलेगा। यहाँ सब लोकल मार्केट है भैया, गांव देहात से खोआ आता है, शुद्ध आता है, और यहाँ से लोकल सप्लाई है, कोई बाहर वगैरह नहीं जाता है। जैसे क्षीरसागर हो गया, राजबंधु हो गया, बंगाल सूट हाउस हो गया, खोआ सब इसी जगह जाता है। और जो भी यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है। अब कोई एक आध आदमी गलत कर रहा है तो उसमें सब धुला जाते हैं। अब कर रहा है तो आप लोग जांच का विषय आप लोग करिए उसको। मंडी में सन्नाटा भी कुछ है? सन्नाटा का मतलब खोआ नहीं है, खोआ भाई व्यापारी हैं, गाँव देहात से आएगा तभी ना होगा कुछ। प्रियंका गांधी की वायनाड से ऐतिहासिक जीत की कामना के साथ कांग्रेस जनों ने मृत्युंजय महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके ऐतिहासिक जीत की कामना करते हुए जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में काशी के प्रमुख मंदिरों में से एक बाबा महामृत्युंजय महादेव का रुद्राभिषेक विधि विधान पूर्वक किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों की नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। आज वो वायनाड लोकसभा से नामांकन कर रही हैं। इस चुनाव में वो ऐतिहासिक जीत दर्ज कराए। इन्हीं कामना के लिए हम कांग्रेस जन महामृत्युंजय महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर महादेव जी से ऐतिहासिक जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बीएचयू स्थित हनुमान मंदिर में मुस्लिम युवक ने पूजन पाठ कर हिंदू धर्म अपनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित हनुमान मंदिर में लंका स्थित दुकान पर काम करने वाले एक युवक ने पूजा पाठ करके मुस्लिम से हिंदू धर्म धारण करने की बात कही। उन्होंने बताया कि हमने सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ अपने बीएचयू में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ किया। उसने कहा कि आज से हमने महमूद आलम से अपना नाम गुड्डू रख लिया है। युवक के बीएचयू में पूजा पाठ करने के बाद विश्वविद्यालय कैंपस में प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम अलर्ट हो गई। उसने जिस मंदिर में पूजा पाठ किया वहां लोगों से भी पूछताछ किया। पूजा करने वाले युवक ने बताया कि वो बीएचयू का छात्र नहीं है, वो 2010 से अपने माता पिता से अलग होकर वाराणसी में रह रहा है। स्वेच्छा से उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। गुड्डू ने बताया कि धर्म परिवर्तन घर वापसी जैसा है। पिछले 10 वर्षों से सनातन धर्म की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा था। हमें सनातन धर्म काफी अच्छा लगता है। हम अपनी इच्छा से सनातन धर्म ग्रहण किए हैं। सनातन धर्म ग्रहण करने में किसी का भी दबाव नहीं था। हम पहले से ही शिव चालीसा, हनुमान चालीसा सहित अन्य सनातन धर्म मानने वाले लोगों की तरह कार्य कर रहे थे। पूजा पाठ भी करते हैं। ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है। गुड्डू ने बताया कि इससे पहले भी धर्म परिवर्तन को लेकर हमने मुख्यमंत्री, यहाँ के पुलिस अधिकारी सहित अन्य लोगों को अवगत करा दिया था। हम आज कागजी रूप से गुड्डू लाल हो गए हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पहले महमूद आलम था और अभी मेरा नाम इस समय गुड्डू लाल है। आपने जो अपनाया हिंदू धर्म क्या लगा और क्या प्रोसेस चल रहा था? कितने दिनों से ये बातें दिमाग में चल रही थी आपकी? अब अगर धर्म की बात करें तो आस्था तो आज से लगभग मुझे लगता है 8-10 साल पहले से जगी थी, लेकिन होता है ना कि मन में आना और उसको करना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लॉकडाउन आया, फिर खाली बैठा, बहुत सारे विचार आए मन में, फिर धीरे धीरे
बातें होती गई। फिर अभी क्या था कि मैंने पेपर वर्क तो भाई लोग से मिलकर मैं पहले भी करता रहा, ठीक है, पर इसमें एक होता है प्रतिष्ठान का जो जहाँ प्राण प्रतिष्ठा के साथ करना होता है, ये कार्य अभी तक नहीं हुआ था जो हमारे विवेक भाई ने कराया है आज इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आज इन लोगों ने इस कार्य को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कराया और बहुत खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है और लोग अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का और बहुत खुशी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि मैं तो मेंटली पहले से चेंज हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि पेपर और लीगल हर तरीके से होने के बाद खुशी है और ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं। पारिवारिक बात करें तो क्या परिवार की बात करें तो मैं बहुत पहले से परिवार से अलग ही था, ठीक है, और अकेला होने के कारण और साथ समाज, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ने मुझे बदल दिया एक तरह से कह सकते हैं और काफ़ी बदलता गया और आज उसका परिणाम ये है आप सबके सामने जो मैंने अपने आप को जो डिसीज़न लिया। तो कितनी खुशी है और कितना आपको इसमें सम्मान मिला? देखिए खुशी की बात करें तो दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी, मेरे लिए भी खुशी है, लेकिन मैं एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास तो एक बार में अचानक में आया नहीं, धीरे धीरे दिमाग में बातें आती गई। आज इस स्टेज पे हम लोग आए तो अचानक में वो मिलने वाली खुशी एक अलग होती है जो बाकियों के लिए होगी। मेरे लिए तो खुशी पहले से था जब मैंने मन में बनाया होगा। तो हाँ, आज थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि आज थोड़ी दूसरे लेवल की बातें हैं। हाँ, आज सब कुछ हुआ तो बहुत खुशी हुई। तो पहले जहाँ आप नमाज पढ़ते थे, नमाज अदा करते थे? सच देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं करता था, सच देखा जाए तो मैं कुछ भी करता ही। के बाद क्या हाँ, हिंदू धर्म अभी तो आप जैसे आज प्रोसेस हमने किया, मैं शिव चालीसा पहले भी पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ, कहीं तो भी सुना दूँ आपको, ठीक है। सुबह भी 2 बार, रात को भी 2 बार। मैं इससे पहले दिवाली की पूजा पाठ भी बहुत धूमधाम से कराता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास पुराने फोटोज अगर देखें मैं ढूंढ के निकालूँ तो मिल जाएंगे। तो मतलब मैं करता रहा और धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और आज उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया गया। कुछ ऐसा जो है चालीसा आप थोड़ा 2 लाइन या 4 लाइन बता दीजिए। क्या बताऊँ, बहुत शिव चालीसा बहुत लंबा चौड़ा है। नहीं, आपको 2 लाइन अगर बताना। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्यादास तुम देहु अभय वरदान जय गिरिजा पति निधारा सदाकर संतन प्रतिपाला बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग और शिरगंगा है मुड़ मालतर छान लगा है वस्त्र काल बागंबर हुए छवि के देख नागमुनि में है। बहुत लंबा है तो उतना मत पढ़वाइए। ध्यान है, मैं पढ़ता हूँ तो बस वो मेरे अंदर है, वो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। हाँ, मैं पढ़ दूंगा उसके लिए सब, पर ठीक है, उतना मतलब नहीं बनता, 2 पेज का है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दीपावली पर्व के दृष्टिगत बाजार हुए गुलजार, सजावट के सामानों की दुकानों पर लोगों की हो रही भीड़। विद्युत संविदा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल से प्रबंध निदेशक ने उनकी मांगों पर वार्ता कर भूख हड़ताल कराई समाप्त। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह हुआ आयोजित। और दीपावली पर्व नजदीक आते ही खोवा व्यापारियों में खाद्य विभाग के मानक को लेकर बढ़ी चिंताएं। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।